क्या शानदार दिन रहा आज का इंडिया के लिए। व्हाट अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस इसे कहते हैं टीम। शुभमन गिल जो है वो मेरी लिस्ट में ये वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन वर्ल्ड क्रिकेट की तरफ चल पड़ा है। आई मीन ही इज फिजिकली वेरी फिट। एक तो यंग है, एक फिजिकली बड़ा फिट है, मेंटली भी बड़ा स्ट्रांग है, एंड कमिंग बैक टू हिज क्रिकेट ही इज गॉट अ प्रॉपर टेक्निक, ही इज अ गुड टेस्ट प्लेयर। जितनी तारीफ की जाए मिस्टर रिलायबल द प्रिंस शुभमन गिल की वो कम होगी। वन साइडेड कर दिया इंडिया ने मैच और एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म की बैटिंग हुई इंडिया की तरफ से, और जो पिच थी वो बहुत ही जबरदस्त बैटिंग पिच लग रही थी। भाई साहब कोई तो रोक लो शुभमन गिल को, कौन रोकेगा। शुभमन गिल तो भाई साहब एक ऐसी फॉर्म ऑफ इन हिज लाइफ है कि ऐसा लग ही नहीं रहा कि शुभमन गिल के लिए ऐसी कोई बॉल बनी है कि वो उसके डिफेंसेस को ब्रेक कर जाए, उसकी कंसंट्रेशन को ब्रेक कर जाए। मतलब रन्स करना तो मजाक बन गया। शुभमन गिल ने इतनी जबरदस्त बैटिंग की कि मुझे ये बैट उठाने में मजबूर कर दिया। और मैं आपको जरा थोड़ा सा बताऊं, मैं प्रॉपर बैट्समैन नहीं हूं, लेकिन थोड़ी बहुत हमने भी इंटरनेशनल क्रिकेट में, ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बैटिंग की हुई है। बैटिंग बड़ी अच्छी थी मेरी। व्हाट अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बाय शुभमन गिल वंस अगेन। ये ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि आपको पता चलता है कि बाकी जो है वो रश्ड होते हैं, ये नहीं होते हैं। ऐसे ही तो ये जो शुभमन गिल है ना, तो पहले तो ये इसमें वो लेजी एलिगेंस आप कह लें, या ये क्लासिकल बैटिंग करते हैं। और क्लासिकल बैटिंग में ये छक्का भी लगाते हैं, ऐसे ही पक्की शॉट खेलते हैं, चौका भी मारते हैं, सिंगल्स भी, और टेम्परामेंटली स्ट्रांग है। सो जब इनको ओरिजिनल क्लासिकल इनिंग्स खेलनी है अलॉन्ग द ग्राउंड, ये आपको वो करके देंगे, और मुश्किल पिच पे रन्स करने वाले हैं। आप देख रहे हैं रोहित शर्मा स्ट्रगल करते हैं मुश्किल पिच पे, कभी बोल्ड हो जाते हैं, कभी फोकस नहीं होता। ये उनकी परफेक्ट रिप्लेसमेंट है, और मुझे ऐसा लगता है ये सब रिकॉर्ड तोड़ देंगे। अभी बाबर आजम के बिल्कुल करीब आ गए हैं एज द वर्ल्ड्स बेस्ट, इस सेंचुरी के बाद नंबर 1 हो गया। तो इनके में पोटेंशियल बहुत है। मैं फ्रस्ट्रेट भी होता हूं क्योंकि ये है अमृतसर से, और लाहौर से अमृतसर है कितना 40 मील, और 40 मील में बैटिंग का इतना फर्क पड़ जाता है। और मैं समझता हूं कि हम क्या चीज गलत कर रहे हैं। शुभमन गिल बन गया, सुपरस्टार बन रहा है, उसको ये पता है कि उसकी 400 करोड़ की मार्केट वो सामने वेट कर रही है। वो इन्होंने गिला बनाई 10 करोड़ का साल था, टोटल ही होना ना। ओ भाई एक और तड़कती भड़कती सेंचुरी, शुभमन गिल इंडियन प्लेयर इस टाइम के ऊपर छाया, ये रुकने का नाम नहीं ले रहा। गिल की जो बात है, गिल ने तो उसने बता दिया कि मैं सोशल मीडिया का प्लेयर नहीं हूं, सोशल मीडिया का बैट्समैन नहीं हूं, अपने बाजू पे खेला हूं, अपने बाजू पे आया। बाबर आजम की शलवार का नाड़ा भी नहीं है शुभमन गिल, उस नाड़े को बेटा बत्ती बना के अंदर ले लो, क्योंकि शुभमन गिल ने ना कप्तानी पारी खेली है। वन साइडेड कर दिया इंडिया ने मैच और एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म की बैटिंग हुई इंडिया की तरफ से, और जो पिच थी वो बहुत ही जबरदस्त बैटिंग पिच लग रही थी। और फ्यू बैट्समैन जैसे वो कप्तान बनते हैं, उनकी बैटिंग में पर्सनल जो परफॉर्मेंस होती है उसमें निखार आ जाता है, और कुछ ऐसे होते हैं कि जो उस प्रेशर में दब से जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि शुभमान गिल इसकी परफॉर्मेंस में निखार आ रहा है। शुभमन गिल इंसान है क्या है, ये तो उसने मजाक ही बना दिया। और से अमृतसर है कितना 40 मील, और 40 मील में बैटिंग का इतना फर्क पड़ जाता है। और मैं समझता हूं कि हम क्या चीज गलत कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको चीज बताऊं कि शुभमन गिल ने इतनी जबरदस्त बैटिंग की कि मुझे ये बैट उठाने में मजबूर कर दिया। और मैं आपको जरा थोड़ा सा बताऊं, मैं प्रॉपर बैट्समैन नहीं हूं, लेकिन थोड़ी बहुत हमने भी इंटरनेशनल क्रिकेट में, ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बैटिंग की हुई है। कैप्टन हो तो ऐसा हो भाई साहब। इतनी तारीफ की जाए मिस्टर रिलायबल द प्रिंस शुभमन गिल की वो कम होगी। शुभमन उनकी यंग टीम है, उसके बाद वो इतना जबरदस्त क्रिकेट खेली, उनकी क्रिकेट तो बहुत ऊपर चली गई है। और मैं शुरू से एक बात कह रहा हूं कि उन्होंने जो अपनी क्रिकेट में जो इन्वेस्टमेंट की है ना फाइनेंशियल, उन्होंने सिर्फ क्रिकेट ग्राउंड्स, अरेंजमेंट्स, क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर पे इनफैक्ट उनके स्टेडियम्स और ग्राउंड्स देखिए कहां से कहां चले गए। पहले सेशन में 94 पे 126 रन पे 97, और आज सुबह आज इंडिया ने आगाज किया तो यशस्वी जायसवाल 173 पे स्ट्रैंडेड था, एंड ऑल ऑफ अस वर वेटिंग के तीसरा डबल सेंचुरी आएगा। तो ये देखो गिल पे जो सबसे बड़ा प्रेशर था ना कि उसने विराट कोहली की जगह ली है। Exactly. नंबर 3 पे खेल रहा था, ऑस्ट्रेलिया में भी ना, इंडिया में भी। एक तो वो प्रेशर प्लस कप्तानी का प्रेशर। जिस पंजाबी मुंडे की हम बात कर रहे थे कि भाई मुंडा तो वो वैसे अब रहा नहीं, इंडिया का कप्तान बन गया, बॉयज से वो मैन वाली कैटेगरी में आ गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लग गया, बट वो बंदा इतने बड़े बड़े रिकॉर्ड तोड़ेगा। इसलिए मैं ये क्रेडिट देता हूँ सिस्टम को, उनके प्रोसेस को, कि वो बड़े अच्छे तरीके से प्लेयर्स को आइडेंटिफाई करते हैं, खिलाते हैं और फिर परफॉर्मेंस उससे लेते हैं। तो ये नेक्स्ट ग्लोबली सुपरस्टार बनने वाला, उस टाइप की इसने अभी तक जितना इंटरनेशनल खेला है वो उस टाइप की उसने परफॉर्मेंस दी है बड़ी बड़ी टीमों के खिलाफ। चीज बताओ जरा, एक मिनट जरा, ये शुभमन गिल खाता क्या है? ये शुभमन गिल क्या खाता है? मैंने वो बॉब्जी किंग को भी खिलाना है, मेरे घंटे के किंग को भी मैंने वो चीज खिलानी है। शुभमन गिल खाता क्या है? क्योंकि मेरा घंटे का किंग इंग्लैंड में जाके कुछ नहीं कर रहा, मेरा घंटे का किंग इंग्लैंड में जाके कुछ नहीं कर रहा, मेरा बॉब्जी किंग इंग्लैंड में जाके कुछ नहीं कर रहा, और शुभमन गिल को देखो भाई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो में। दोस्तों भारत और वेस्ट इंडीज की 2 टेस्ट मैचों की जो सीरीज चल रही थी, पहला टेस्ट मैच हमारी टीम इंडिया जीत चुकी है, दूसरा टेस्ट मैच नई दिल्ली में खेला जा रहा है। तो हमारी जो टीम इंडिया है पहले बैटिंग करते वो ताबड़तोड़ प्रदर्शन कर रही है। पहले दिन हमारे जो यंग ओपनर है यशस्वी जायसवाल जी, इन्होंने शतक लगाया था और बहुत शानदार बैटिंग करी थी।
और आज का दिन था हमारे कप्तान शुभमन गिल जी का। इन्होंने बहुत शानदार और ताबड़तोड़ शतक लगाया है। पाकिस्तानी रमीज राजा ये आंकड़ा लगा रहे हैं कि लाहौर से अमृतसर की दूरी कितनी, ज्यादा 40, 50, 60 किलोमीटर की दूरी होगी, लेकिन उसके बावजूद भी टैलेंट में अंतर कितना है। आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर टैलेंट की इतनी कमी जिसका कोई जवाब नहीं, और भारत की जो टैलेंट है उसकी कोई जवाब नहीं, आप देख रहे हैं। बाकी दोस्तों चलिए ये वीडियो देखते हैं पाकिस्तान लोग क्या क्या बोल रहे हैं। मैं मिलता हूँ वीडियो के अंत में। ये वो प्लेयर हैं जो अभी विराट कोहली और रोहित शर्मा के सामने खेले हैं और उनकी जगह लेने को बैठे हुए। यार टैलेंट इसको बोलते हैं, कोई अच्छी चीज करे उसको अच्छा बोलना चाहिए। हम लोग पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं, हम जेलसी में इतने आगे चले गए, बोलते हैं वो तो गिल तो सीधी विट्टो का प्लेयर है, क्या दोनों टेस्ट मैचेस में रन कर दिए यार। मतलब बात है यार, बस भाई ये तो छोड़ ही देना इसमें तो, मतलब ये तो हम तो कुछ बोलने की पोजीशन में ही नहीं है, हमारी जो हालत है। भी शॉटें मारता है वो ज्यादातर अच्छी बॉलों पे भी शॉट मार देता है क्योंकि उस चीज की उसने प्रैक्टिस की। शुभमन गिल का खेलने का स्टाइल देखें आप, बिल्कुल आप ये देखिए, बिल्कुल उनका बैलेंस कितना जबरदस्त होता है, ठीक है ना। अब कितने प्लेयर्स हैं वो मुश्किल से खड़े होते हैं, ऐसे कभी ऐसे, कभी कैसे, कभी टेंस में उनकी बॉडी लग रही होती है और वो कितना रिलैक्स ऐसे खड़े होते हैं। और अगर आप उनके पाँव देखें वो बिल्कुल शफल करते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा शफल करते हैं। कुछ बैट्समैन पीछे जाते हैं, ठीक है, कुछ बैट्समैन अपने राइट साइड को इस तरफ लेके जाते हैं, आगे जाते हैं, फिर इसको लेके आते हैं, लेकिन इनका जो शफल है वो बिल्कुल माइनर सा होता है। कि भाई एक बंदा जिसका ओवरसीज उतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, जिस पे सवालात उठते हैं कि जो सिर्फ इंडिया में चलता है, इसने ओवरसीज अभी तक उतने बड़े कारनामे नहीं किए, बट वो बंदा ओवरसीज कप्तानी संभालने के बाद 100 पे 100 और मतलब कमाल हो गया। मतलब कि क्या ही क्लास है, क्या ही ऊपर वाले की देन है, क्या एलिगेंस है, क्या कामनेस है, कंपोजनेस है, मतलब क्या कुछ नहीं है इस गिल में भाई। ये बंदा मतलब कि एक नई लीग में चला गया भाई। और आज की इस बारी ने जिस तरह से बता दिया है, बहुत कुछ बताया आज की। मुझे लग रहा है कि अगले 1-2 सालों में जहां शुभमन गिल खड़ा है, जहां शुभमन गिल खड़ा विराट कोहली की जगह लेने के लिए, रोहित शर्मा की जगह लेने के लिए, तो वहां पे ऐसे स्टेप बाय स्टेप वो जा इस छनकने बाबर आजम के, जिसको पाकिस्तान में किंग बोला जाता है, इस जिम्बू के वजन आज तक टेस्ट क्रिकेट में सो ही नहीं है। ये जब भी जाता है घंटा छनकना बजवा के आ जाता है, निकलना सोनू पीली चप्पल भर तेरे बॉक्स को पकड़ के ठोका लगा दिया, जो कहते थे ना कि बाबर आजम की शलवार का नाड़ा भी नहीं है, उस नाड़े को बत्ती बनाओ और अपने अंदर दे दो, क्योंकि उस नाड़े ने आपके अंदर ऐसा सुराख डाला ना। और अब ये बोलो कि शुभमन गिल की शलवार का नाड़ा भी नहीं है बाबर आजम, क्योंकि बेटा जो शुभमन गिल कर रहा है ना, जो शुभमन गिल कर रहा है, बाबर आजम अपनी पीठ पे भी ये चीज नहीं कर सकता। और बॉडी इनकी कितनी बैलेंस होती है, हेड इनका कितना बैलेंस होता है। अब आप देखिए कि इतनी जबरदस्त उनकी बॉल होती नजरें होती हैं बॉल्स के ऊपर कि वो हल्का सा शफल लेते हैं और उनकी बैक लिफ्ट देखिए कितनी स्ट्रांग होती है। वो उसी के साथ पीछे होता है, बॉडी यही रहती है उनकी, पैर उसी जगह पे रहते हैं जो शफल करता है, वहीं से वो ऐसे पीछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर उनको सीधा मिलता है वहीं से यूं ऐसे सीधा उठाते हैं, फिर उसके बाद एक्स्ट्रा कवर होता है वहीं से यूं एक्स्ट्रा कवर उठाते हैं, कट शॉट्स खेलते हैं। बहुत शानदार परफॉर्मेंस। जैसे बासित भाई ने गिल की बात की है ना, मैं उसमें थोड़ा सा ऐड करूं, ऐसे प्लेयर्स ना जो प्रोसेस के साथ आए ना और प्रोसेस पे बिलीव करे, वो ग्रेट प्लेयर बनते हैं। और जिसकी जगह वो आया, विराट कोहली की जगह वो नंबर पे खेला ना, उसने दिखाया कि मैं अगर विराट कोहली के नंबर पे खेलूंगा तो मुझे उस मेंटालिटी के साथ परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी, वैसा मुझे टीम के लिए कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा और बैटिंग करके दिखानी पड़ेगी, टीम को मुश्किल से निकालना पड़ेगा। यशस्वी जायसवाल से पूछा आप आउट होना कैसे पसंद करेंगे, आप बोल्ड होंगे, आप कैच आउट होंगे, आप एलबीडब्ल्यू होंगे, किस्मत ने बोला नहीं आप 175 पे रन आउट हो जाएंगे। यार व्हाट अन अनलकी वे टू गो आउट, दैट टू आफ्टर प्लेइंग सच अ कमांडिंग नॉक। मजा आया देख के यशस्वी जायसवाल को, लेकिन वो जो ओवरनाइट 173 था उसमें सिर्फ 2 रन का ही इजाफा हो सका। फिर नीतीश कुमार रेड्डी को 5वें नंबर पे भेजा और मुझे लगा कि अच्छा भेजा, क्योंकि एक तो गेम टाइम प्लस आप वैसे ही वन साइडेड फेटा लगा रहे हो। लास्ट टाइम के मुकाबले में अभी देख लें तो मेरे ख्याल से इंडिया ने इतने रन्स बना लिए हैं कि वेस्ट इंडीज को बैट आउट कर दिया है। कोई 214 जो हाईएस्ट अपना स्कोर है उसको सरपास कर जाए या उससे और भी आगे, अगर जितना उसकी किस्मत में हुआ वो आगे चला जाए। तो खैर उसकी किस्मत में फिर 175 ही थे, कल के जो रन थे उसमें सिर्फ 2 रन का इजाफा हुआ है। और शॉट देखें उसने खेला है मिड ऑफ के फील्डर के सीधा हाथ में, और थोड़ा मैंने देखा ट्विटर वगैरह पे भी लोग गिल को काफी सुना रहे हैं कि हाँ गिल को क्या थी जरूरत। तो फॉल्ट वैसे दोनों तरफ का है, ऐसा नहीं है कि किसी एक बंदे का सारा फॉल्ट है जो मुझे लग रहा है। बाकी हर बंदे की अपनी असेसमेंट है, हर बंदे का अपना सोचने का अंदाज है। तो देखें टेस्ट मैच चल रहा है और सीधा आपने शॉट खेला फील्डर के हाथ में, और या तो होना कि शॉट थोड़ा आहिस्ता खेला है और बॉल जरा ट्रैवल आहिस्ता कर रही है, तो फिर भी कहीं बचत हो जाती है कि जितनी देर तक गेंद जो है वो पहुंचेगी फील्डर के पास तो आप किसी ना किसी तरीके से आधी क्रीज में तो पहुंच ही। दोस्तों देखा हमने वीडियो, भारत की ताबड़तोड़ कैसी बैटिंग चल रही है वेस्ट इंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में। आज शुभमन गिल ने बहुत शानदार शतक लगाया है और बहुत शानदार ही शुरुआत हमारी टेस्ट की रही है। जब से शुभमन गिल कप्तान बने हमारी जो टीम इंडिया प्रदर्शन बहुत जबरदस्त कर रही है।
पहली सीरीज इंग्लैंड के खिलाफ थी 5 टेस्ट मैचों की, जहां पर पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी लाला ने ये घोषणा की थी और उम्मीद भी इनको थी कि भारत ये जीत नहीं पाएगी, क्योंकि भारत की बिल्कुल यंग टीम है और जो सीनियर खिलाड़ी है रोहित शर्मा, विराट कोहली, ज्यादातर सब बाहर है और शुभमन गिल पहली बार इतनी बड़ी श्रृंखला में कप्तानी करने जा रहे हैं। तो ये 5-0 से टीम इंडिया हारेगी। लेकिन आपको याद होगा कि इंग्लैंड के खिलाफ 5 टेस्ट मैचों की सीरीज में क्या शानदार प्रदर्शन हमारे खिलाड़ियों ने किया था, और वो जो श्रृंखला थी वो ड्रा रही थी। मतलब 2 टेस्ट मैच इंग्लैंड जीती, 2 भारत जीती, 1 ड्रा हो गया। मतलब वो श्रृंखला कोई नहीं जीता, बहुत शानदार रही थी। उसके बाद हमारी दूसरी श्रृंखला है वेस्ट इंडीज के खिलाफ। वेस्ट इंडीज की हालांकि इतनी नई टीम नहीं है, लेकिन ज्यादा पुरानी भी नहीं है, लेकिन हाँ इतनी कमजोर भी नहीं है। ये वही वेस्ट इंडीज की टीम है जो अभी 7-8 महीने पहले पाकिस्तान गई थी और 2 टेस्ट मैचों की श्रृंखला में 1 टेस्ट जीती थी, दूसरा ड्रा हो गया था। दोस्तों मैं फिर से आपको याद दिला दूं, ये वही वेस्ट इंडीज टीम है जो 8-9 महीने पहले पाकिस्तान जाकर के वहां की पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम टीम को धूल चटा के आई है। उसमें बाबर आजम भी थे, उमर रिजवान भी थे, शान मसूद भी थे, शाहीन शाह अफरीदी भी थे। मतलब पूरी मेन स्ट्रीम पाकिस्तानी टीम खेल रही थी और ये वेस्ट इंडीज की टीम थी जो आज भारत के सामने पानी भर रही है। तो हमारे कप्तान ने बहुत शानदार शतक लगाया है। दूसरी इनिंग में रविंद्र जडेजा ने वेस्ट इंडीज की कमर तोड़ दी। अब ये भी मुझे लग रहा है कि वेस्ट इंडीज ये एक पारी से ये भी टेस्ट हारेगा। पहला टेस्ट में तो हारे ही एक पारी से कुछ रन से, ये भी हारने की पूरी उम्मीद मुझे लग रही है। बाकी दोस्तों आप लोगों ने पूरा वीडियो देखिए। अगर अभी तक आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो कृपया चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो शेयर करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।